दोस्तों नमस्कार और ये मेरे ब्लॉग में सभी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मेरे ब्लॉग का नाम देवेंद्र सिंह रावत ब्लॉग, देवेंद्र रावत ब्लॉग और गांव हमारा है नेजाना, जिला पौड़ी गढ़वाल और विकास खंड है हमारा बीरूखाल। आज मैं जो है कि जो ब्लॉग की जो शुरुआत कर रहा हूँ वो अपने बडियाना गांव से कर रहा हूँ। आज बडियाना गांव में जो है कि सप्ताह है तो उसी की आज ब्लॉग बन रही है। तो आपको जो है कि अभी ले चलते हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में और सब लोग टिकटाक। दी नमस्कार, ये मेरी दीदी है। दीदी नमस्कार और टकटक बढ़िया। और दोस्तों देखो ये मेरी दीदी भी पहुंच गई है, सब बढ़िया। और दी नमस्कार, टिकटाक ना बढ़िया ना, साथ पैंट बढ़िया अच्छे। ये देखो दीदी आ गई, बच्चे आ गए। और यहाँ पर जो है कि सब अभी जो है कि शुरुआती दौर चलने वाला है श्रीमद् भागवत कथा का। और थोड़ी देर में हम ले चलते हैं आपको भागवत कथा की ओर। अभी हमारे तबला मैन और जो हमारे साउंड सर्विस वाले हैं वो जो है कि कहाँ जो है कि श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में पहुंच गए हैं। और अब जिस समय जो है कि क्या होगा, कीर्तन भजन होंगे, हमारे जो तबला मैन है वादक, तो उस समय से हम आपको पांडाल में ले चलेंगे। इतना तो कीजो किशोरी, इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ावे हो, जग जंजाल छुड़ावे पास तो तेरा खंड को दीजो स्वामी। जंजाल जग जंजाल छुड़ावे बस तेरा खंड को दीजो। जग जंजाल हो, जग जंजाल छुड़ावे बस तेरा खंड को दीजो स्वामी। राधिका स्वामी इतना तो कीजो स्वामी, इतना तो कीजो, सभी जंजाल छुड़ावे बस तेरा खंड को दीजो। हो जग जंजाल छुड़ावे बस तेरा खंड को दीजो। रे 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 रा, रे 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 रा।
जंजाल छुड़ावे, जग जंजाल छुड़ावे, वास उत्तराखंड को दीजो किशोरी, इतना तो दीजो स्वामी, इतना तो दीजो। नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण हमारे ब्यास जी यहाँ पर जो है कि अपने स्थान पे विराजमान हो चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए लोग जो कि यहाँ पर प्रस्तुत हो रखे हैं। चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, चरणों में तेरे, चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, चरणों में वास दीजो, चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, चरणों में वास दीजो किशोरी, श्याम जो किशोरी, इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ावे हो, जग जंजाल छुड़ावे, वासो तेरा खंड को दीजो किशोरी, इतना तो कीजो स्वामी, इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ावे, जग जंजाल छुड़ावे, वासु तेरा खंड को दीजो स्वामी, इतना तो कीजो राधिका, इतना तो कीजो। उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया, उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया, तेरे बाकी चाल देखी, तेरी बाकी चाल देखी, बाका मुकुट भी देखा, बांसुरिया वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरिया वाला मिल गया। पूरे वृंदावन में भरी लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले वेद व्यास भगवान की
से उत्तराखंड को दीजो जस जंजाल छुड़ावे वासे उत्तराखंड को दीजो स्वामी इतना तो कीजो किशोरी इतना तो कीजो राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु धियं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यज्ञेश्वराय परकारणकारणाय राधापराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै यो ब्रह्मरुद्रस्वामी की भागवत भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की पितृदेवताओं की इष्ट देवताओं की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितबिन पीतांबरधारी बालकृष्ण श्री वांगमयी दिव्य मूर्ति भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण वंदनीय दिवंगत आत्मा सम्मान्य आचार्य पर्वत सम्मान्य भक्तवृंद सम्मान्य अतिथिवृंद सम्मान्य समुपस्थित मातृशक्ति आज श्रीमद् भागवत ज्ञानी का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की कथा में आप सभी लोगों का अभिवादन, सबको प्रणाम। तो चलिए थोड़ा सा भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटोरे क्षण भारी नाम प्रभु का है हितकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है हितकारी
बदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ओ नाम की महिमा है अनमोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मेरे मन तू आठोया, राम नाम में लगे लगा। मन की आठोया, राम नाम में लगे लगा। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जीवन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। परीक्षित कौन है? हम सभी परीक्षित हैं। और परीक्षित ने क्या किया? देखिए, संत का अपमान किया, समीर ऋषि का अपमान। जीव हमको यही भूख प्यास सताती है और तब हम दूसरों का अपमान करते हैं। राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया और संत जो समीर ऋषि थे, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दिया, हे राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया और एक संत का अपमान किया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक शाप काटेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दिया। राजा परीक्षित ने जब शाप सुना तो शाप सुन करके राजा परीक्षित अन्न सन्न व्रत धारण कर लिया। समझ में आ गई कि 4 अंगुल का जो पेट है यही पाप कराता है। केवल 4 अंगुल है, इसका ज्यादा भी नहीं है। और इस पेट के लिए हम कितना पाप कर्म करते हैं। दूसरों का अपमान करना, दूसरे के पेट पर लात मारना, दूसरों का अपमान करना। और जीव को यही भूख प्यास सताती है और उस भूख प्यास से जीव दूसरे का अपमान करता है। जब साप मिला राजा को, 7वें दिन तुझे तक्षक शाप काटेगा, तो राजा ने अपने पुत्र, 4 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय, उसका राज्याभिषेक किया
और घर बार छोड़ करके अन्न सन्न व्रत धारण कर लिया कि अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, क्योंकि इसी पेट ने मुझे आज क्या किया, साफ किया। इसी ने मुझे पाप कर्म करवाया। और तुरंत घर छोड़ करके पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर आ गए। कुशासन बिछाया और कुशासन बिछा करके बैठ गए कि मरूंगा तो गंगा जी के दर्शन करके मरूंगा, मरूंगा तो गंगा जल का पान करके मरूंगा। और भारत के जितने सब संत थे, सब संत लोग वहां का संतों के बीच में हूं। और कहता है राजा पर से, हे तक्षक, अभी तो आ जा, मुझे काट दे, डस दे, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि अब एक सामने गंगा जी का दर्शन हो रहा है और संतों के मैं बीच में बैठा हूं और मुझे मृत्यु का भय नहीं है बिल्कुल। हे तक्षक तो आ और मुझे अभी काट दे, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। तब व्यास जी के पुत्र शुकाचार्य जी आते हैं और शुकाचार्य जी ने उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। शुकाचार्य जी उनको कथा सुनाने के लिए आ गए। राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया, यथा प्रियच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरस्येहायत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, अब आप ये बताइए कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है। म्रियमाण कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन में मरना है। हमारी मृत्यु का हमें पता नहीं क्या निश्चित है, लेकिन यहाँ तो साफ है कि 7वें दिन तुझे तक्षक साप काटेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये मृत्यु निश्चित है उसकी। तो कहा महाराज मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी कथा सुननी है, किसकी कथा नहीं सुननी, कौन सा पुराण सुनना है, आप मुझे बताइए। इस प्रकार राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी के सामने अपना प्रश्न रखा और शुकाचार्य जी कहने लगे। अब देखिए यहाँ पर भागवत प्रथम द्वितीय स्कंद से भागवत की कथा प्रारंभ हो गई है। कल आपने प्रथम स्कंद की कथा सुनी, उसमें अधिकार स्कंद था कि किसको अधिकार है कथा सुनने का, कौन अधिकारी श्रोता है, कौन अधिकारी वक्ता है। अधिकारी श्रोता भी आ गया, अधिकारी वक्ता भी आ गया। अब यहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इस द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। पहले भगवान सुखदेव जी ध्यान का बताते हैं, किसका ध्यान करना है, उसके बाद सृष्टि कर्म बताते हैं, भागवत जी के लक्षण बताते हैं। ये द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय में शुकाचार्य जी कहते हैं राजन कि बरीयान ईशते प्रश्ना कृतो लोकहितं निर्वाह आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्या दिशुया परः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया, सार्वभौम प्रश्न है। सार्वभौम, सबको मरना है, ये सार्वभौम प्रश्न है। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न की सराहना करता हूं, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं कि तुमने कितना सुंदर प्रश्न किया। अरे संसार के लोग तो अपने हित की बात पूछते हैं, लेकिन तुमने तो सारे जगत की हित की बात पूछ ली कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आपने तो सारे जगत के लोगों की बात पूछ दी, सबके कल्याण की बात पूछ दी। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का सम्मान करता हूं, तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूं, तुम्हारे प्रश्न की सराहना करता हूं। राजन, तुमने जो संसार के हित की बात पूछी है, सार्वभौम प्रश्न किया आपने,
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन मरना तो सबको ही है। अद्यवाब सतांते वा मृत्युवे प्राणिनाम ध्रुवा। अद्यवाब सतांते वा, राजन मरना तो सबको है। अद्यवाब सतांते वा मृत्युवे प्राणिनाम ध्रुवा। राजन कोई 8 में मरे, कोई 60 में मरे, कोई 100 में मरे, मरना तो सबको ही है। जाना सबको ही है यहाँ से, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, जाना सबको है। राजन हमारी आयु ऐसे ही निकल जाती है, हमारी आयु ऐसे ही निकल जाती है। किंदिद्रया हेते व्यक्तम व्यवायेन चापया दिवाचार्थये राजन कुटुंबा भरणेन वा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ा जरा करने क्या होता है ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण राजन 7 ही दिन है, 7 बार और मैं सन का नाम नहीं ले सकते। हमारी आयु ऐसे निकल जाती है, खाने पीने में सोने में निकल जाती है। इसलिए राजन कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यास कीर्तव्यस्या स्मर्तव्या यच्छता भयम्। हे परीक्षित,
अब तुम भगवान का ध्यान करो, उनकी कथा का श्रवण करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो और हर समय भगवान का स्मरण करो। और जीवन का लाभ ही यही है। हमारे जीवन का लाभ क्या है? अरे बड़ी कोठी बंगला ये कुछ नहीं, 8-10 बच्चे हो गए, कुछ नहीं, लाभ नहीं। हमारे जीवन का लाभ है कि जन्म लाभा परा पुंसे अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ ही है कि अंत काल में, अंत समय में भगवान का नाम आ जाए मुख में। अंत समय में भगवान का नाम मुख में आ जाए। जन्म लाभा परा पुंसा नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति बन जाए, यही जीवन का लाभ है। हे परीक्षित, तुम डरो मत, तुम डरो मत, मृत्यु से डरो मत। गीता भी कहती है कि जब अंतकाल आ जाए कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्तम कलेवरम। भगवान ही कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जब जीव का अंत समय आ जाए तो उसको भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, बस यही लाभ है। कल आपको भीष्म पिता की कथा सुनाई, भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ने यही तो कहा कि प्रभु अब मैंने आज तक जो किया था कर दिया, आज तक मुझे कुरुवंश चलाना था, चलाया। आप तो साक्षात नारायण हमारे साथ थे, कभी भी मैंने आपका ध्यान नहीं किया, लेकिन आप आ गए। ये मेरी भक्ति थी, आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, आप अंत समय में मेरे पास आ गए। और जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप सीधे खड़े रहना। भगवान को वचन दिया कि जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक तुम प्रभु मेरे सामने खड़े रहना। और भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की कि प्रभु आज तक इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात पुंगवे विभूमि, कि प्रभु जब तक मैं जवान था मेरी मति गृहस्थ में लगी थी, कुरुवंश चलाना था, लेकिन प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं, हाथ बंधे सरसैया पर लेटा हूं। अब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। पांडवों ने कहा दादाजी की तो कोई शादी नहीं हुई, इनकी बेटी कहां से आई? उन्होंने कहा इतिमति रूप कल्पिता, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है ना, इसको मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। आज तक इसमें तृष्णा भरी थी, तृष्णा थी मेरे अंदर, लेकिन प्रभु अब तृष्णा हो चुकी, अब इसमें कोई तृष्णा नहीं है। अब मैं आपको अपनी बुद्धि रूपी बेटी अर्पण करना चाहता हूं। भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, भगवान के चरणों में जब रति हुई, प्रेम हुआ, भगवान के चरणों में मति लगी, तो प्रेम हुआ, और उसके बाद सुंदर गति, भगवान के देखते देखते उनके प्राण निकल गए। तो इसी प्रकार कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन